नमस्कार। आज हम शंकराचार्य जी के अद्वैत दर्शन की जीवंतता पर विचार करेंगे। शंकराचार्य का जीवन और उनकी यात्रा, जिन्हें जगत गुरु के नाम से जाना जाता है। दर्शन निष्पक्ष, बौद्धिक और सर्वांगीण ज्ञान की प्राप्ति का तार्किक प्रयास है। दर्शन सिर्फ सोचने की पद्धति न होकर जीवन पद्धति है। भारतीय दर्शन में चार्वाक के सुखवाद, जैन के त्रिरत्न सिद्धांत, बौद्ध दर्शन के अष्टांगिक मार्ग, वेदांत दर्शन के ज्ञान मार्ग, मीमांसा दर्शन के कर्मवाद, गीता के निष्काम कर्म योग, और ये केवल दर्शन के सैद्धांतिक पक्ष का ही प्रतिपादन नहीं करते, निरूपण नहीं करते, बल्कि ये सभी सिद्धांत भारतीय दर्शन के व्यवहारिक पक्ष की पुष्टि करते हैं। क्या आप किसी ऐसे आचार्य को जानते हैं जो संत भी हैं, ऋषि भी हैं, दार्शनिक भी हैं, जिन्होंने मात्र 16 वर्ष की अवस्था में अपना लेखन कार्य पूर्ण कर लिया था? भारतीय सांस्कृतिक एकता के आदि आचार्य, अद्वैत दर्शन के प्रणेता, देश के चारों मठों की स्थापना करने वाले, सनातन ज्ञान धारा की पुनर्प्रतिष्ठा करने वाले आदि शंकराचार्य जी का जीवन और दर्शन भारतीय जनमानस में अनुप्राणित हो रहा है। वे अभेद के ज्ञात ज्ञान भंडार के सबसे स्वीकृत प्रस्तोता, प्रणेता और प्रवर्तक रहे हैं। न उनके पूर्व न उनके पश्चात अभेद का ऐसा कोई शंखनाद कर सका है। शंकराचार्य जी के अद्वैतवाद में सर्वाधिक महत्वपूर्ण संप्रत्यय ब्रह्म का है। ब्रह्म शंकर की तत्व मीमांसा में एकमात्र सत्ता है जो कि पारमार्थिक दृष्टि से सत्य मानी जाती है। ब्रह्म सत्य, जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरः। ब्रह्म इज द ओनली रियलिटी। द वर्ड इज अल्टीमेटली फॉल्स एंड द इंडिविजुअल सोल इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम ब्रह्म। शंकराचार्य जी के ब्रह्म के दो रूप हैं, एक निर्गुण जिसे हम इम्पर्सनल भी कहते हैं, दूसरा सगुण जिसे पर्सनल कहते हैं। शंकराचार्य जी के दर्शन में सगुण और निर्गुण दोनों ब्रह्म के दर्शन किए जा सकते हैं। निर्गुण ब्रह्म उनका निराकार ईश्वर है और सगुण ब्रह्म साकार ईश्वर है। शंकराचार्य जी ने अपने जीवन में 4 मठों की स्थापना की। गोवर्धन मठ, जिसका महावाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्म, इसमें ऋग्वेद को प्रतिस्थापित किया गया है। शारदा मठ, जिसका महावाक्य है तत्वमसि, इसमें सामवेद की स्थापना की गई है। श्रृंगेरी पीठ, जिसका महावाक्य है अहम ब्रह्मास्मि, इसमें यजुर्वेद को प्रतिस्थापित किया गया है। ज्योतिर्मठ, इसका महावाक्य है अयमात्मा ब्रह्म, इसमें अथर्ववेद को प्रतिस्थापित किया गया है। इन महावाक्यों के द्वारा जीवात्मा को निराकार ब्रह्म से अभिन्न स्थापित करने का प्रयास आचार्य शंकराचार्य जी ने किया। धर्म आचार्य शंकर के लिए लौकिक जगत का नियंता है, आंतरिक जगत का वैभव भी है। आचार्य शंकर ने इस जगत को त्याज्य और निंदनीय नहीं बताया, बल्कि वैभव के बीच रहते हुए उसके अतिक्रमण का उपदेश दिया। महानुशासन में उन्होंने कहा है कि आचार्य और सन्यासी वैभव का उपयोग धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए करें। वे उतना ही ग्रहण करें जितना निर्वाह के लिए आवश्यक है, उतना ही उन्हें ग्रहण करना चाहिए। आचार्य शंकर के प्रतिपादन में भारतीय धर्म संप्रदाय का जो स्वरूप उभर कर सामने आया, उसे अद्वैत वेदांत के नाम से जाना जाता है। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये कहा है कि बुद्धि की क्षमता इससे आगे नहीं जा सकती।
इसके आगे समस्त प्रतिभा, योग्यता, सिद्धियां क्षीण हो जाती हैं। शंकराचार्य ने 700 श्लोकों और 18 अध्यायों में भगवत गीता का भाष्य करते हुए इस लोक में उन्नति और आंतरिक जगत में कल्याण की प्राप्ति को धर्म माना है। शंकर ने विभिन्न उदाहरणों, प्रमाणों और तर्कों के माध्यम से कहा है कि कछुआ जिस तरह पैरों को फैलाता है, समेटता है, मनुष्य भी अपनी इच्छाओं व वासनाओं का विस्तार करता है और संकोच भी करता है। मकड़ी जैसे भीतर से लार निकालती है, जाल बुनती है, मनुष्य भी अपनी समस्याओं और स्थितियों से उलझकर फंस जाता है। ये सभी स्थितियां उसके मन से ही निसृत होती हैं। स्वतंत्रता या मुक्ति कहीं बाहर से स्थापित नहीं होती, वो हमारे भीतर ही छिपी हुई है। जैसे गंध से विमोहित मृग कस्तूरी को ढूंढने के लिए भागता है, उसी तरह से मनुष्य भी झटपटाता है। आचार्य शंकर की साधना में साधना एक समर है, जिसमें साधक संकल्प और शक्ति के साथ उतरता है। समस्याओं और द्वंद्वों से मुक्ति के लिए मनुष्य को खोज की दिशा बाहर से भीतर की ओर मोड़नी चाहिए। आचार्य शंकर ने भी कहा है कि जब मनुष्य अपनी इंद्रियों और उससे बंधे मन को शांत करने में सफल हो जाता है तो उसकी आत्म सत्ता उद्घाटित होती है। वह विलक्षण शक्तियों का स्वामी बन जाता है। आत्म चेतना के अनेक रहस्य उसके सामने खुलने लगते हैं। आशय यह है कि हमें अपने आप को केंद्र बनाना चाहिए। आत्म सत्ता में ही कारण और निवारण दोनों खोजने चाहिए। शंकराचार्य जी के बारे में एक कथा प्रसिद्ध है। कहते हैं कि महर्षि वेदव्यास जी स्वयं शंकराचार्य जी से मिलने आए थे। जब शंकराचार्य ब्रह्म सूत्रों की व्याख्या करते हुए उन्हें लिखते हुए देखा तो महर्षि व्यास जी ने शंकर की परीक्षा ली। उनकी प्रतिभा से चमत्कृत हो उठे। उन्हें शंकराचार्य जी को आशीर्वाद दिया। उस समय शंकराचार्य की आयु 16 वर्ष की थी। इस विभूति ने वेद व्यास जी ने आचार्य शंकरा को आशीर्वाद दिया। कहते हैं कि जैसे ही वेद व्यास जी से उन्हें आशीर्वाद मिला और उस आशीर्वाद के बोल थे, इतना ही जीवन और जिए। तो शंकराचार्य जी ने भाष्य, स्रोत, प्रकरण, तंत्र आदि विभिन्न विधाओं में ग्रंथों की रचना करके धर्म को संगठित रूप प्रदान किया। भारतीय धर्म को आत्मनिर्भर बनाया। 32 वर्ष की अवस्था में शंकराचार्य धर्म और दर्शन को विचार के धरातल पर, संगठन के स्तर पर सुसंबद्ध किया, जो कि अपने आप में कर्मण्यता का एक विलक्षण प्रमाण माना जाता है। संन्यास लेने के बाद अपने पूर्व आश्रमों के संबंधियों से संपर्क की मनाही होती है। तो आचार्य शंकर के जीवन में भी यह घटना घटी। लोगों ने उनका विरोध किया कि एक सन्यासी अपनी मां की अंत्येष्टि में कैसे शामिल हो सकता है, शास्त्र की मर्यादा कैसे तोड़ सकता है। परंतु शंकराचार्य जी ने अपनी मां के शव को अकेले ही कंधे पर उठाया, चिता सजाई, लिटाया, विधि विधान से मुखाग्नि दी। ये उनका क्रांतिकारी स्वरूप यहाँ पर उद्भासित होता है। परंपराएं जब विकास में बाधक बनने लगे तो उन्हें छोड़ देना चाहिए। उच्छृंखलता या मनमानी के लिए त्याग प्रगतिशीलता की निशानी नहीं है। शंकराचार्य जी ने जिस अद्वैत दर्शन की प्रतिस्थापना की वो समूचे भारत का पाथ्य बना। उन्होंने मानव जाति को शिक्षित करके मानव को यह संदेश दिया कि भौतिक आवश्यकताओं से ऊपर उठें, सजग आत्म अनुशासन को ग्रहण करें, तृप्ति प्राप्त करें, जीवन में पूर्ण साक्षात्कार का अनुभव ग्रहण करें। 19वीं शताब्दी के पुनर्जागरण ने शंकराचार्य जी के अद्वैत दर्शन और वेदांत को स्वाधीनता संग्राम का प्रेरणा आधार बना लिया।
जब विदेशी शक्तियों ने उत्तर भारत को रौंदना शुरू किया, हिंदुत्व का दमन करना प्रारंभ किया, तब शंकराचार्य जी के दशनामी संप्रदाय ने गुंडागर्दी के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व करते हुए धार्मिक और सांस्कृतिक आक्रमणों का दृढ़ता पूर्वक मुकाबला किया। शंकराचार्य जी के अनुयायियों ने नए संकट में स्वयं को तैयार किया, नई पीढ़ियों को धर्म का अर्थ समझाया, अर्थ समझने में उन्हें समर्थ बनाया। गुजरात के नवयुवक मूल शंकर, जो कि बाद में स्वामी दयानंद जी के नाम से विख्यात हुए, उन्होंने अभिनव उत्साह को ग्रहण करके धार्मिक, सामाजिक पतन और राजनीतिक दास्ता के विरुद्ध विद्रोह संगठित करने में अपना पूरा जीवन लगा दिया। रामकृष्ण परमहंस ने धर्म के आध्यात्मिक स्वरूप को पुनः स्थापित किया। उनके धर्म प्रचारकों में सर्वाधिक ख्याति स्वामी विवेकानंद जी को मिली, जिनकी विद्वत्ता की धाक ने अपने प्रवचनों से धर्म का सार्वभौमिक स्वरूप प्रस्तुत किया। वेदांत के उत्कृष्ट, जागृत और गीता के संदेश को सबसे पहले पहचाना विवेकानंद जी ने। उन्होंने वेदांत और विज्ञान के समन्वय का मार्ग दिखाया। यही वेदांत दर्शन स्वामी दयानंद जी के वेदों का सनातन अर्थ, बाल गंगाधर तिलक जी के कर्म योग शास्त्र, महर्षि अरविंद के दिव्य जीवन और अतिमानस, गांधी जी के अनासक्ति योग के रूप में स्वतंत्रता सेनानियों की प्रेरणा बन गया। शंकराचार्य ने भारत के 4 कोनों में 4 मठों की स्थापना करके जो महावाक्य चुने थे, उन्हें अंबेडकर जी ने जनतांत्रिक व्यवस्था का सबसे मजबूत आधार माना। अंबेडकर जी ने लिखा है, टू रिकॉग्नाइज एंड रियलाइज that you and I are the parts of the same cosmic principles leaves room for no other theory of associated life except democracy. It doesn't merely preach democracy, it makes democracy an obligation of one and all. वास्तव में वेदांत दर्शन केवल अहिंसा और मोक्ष का दर्शन नहीं है, यह जीवन की संपूर्णता का दर्शन है। शंकराचार्य सर्वकाल के महान धार्मिक नेता के रूप में जिए और मरे। एक प्रेरित आदर्श सन्यासी, दार्शनिक, धार्मिक सुधारक, सामाजिक और नैतिक संगठनकर्ता, व्यक्तित्व और शिक्षाओं की ऐसी छाप उन्होंने छोड़ी कि हिंदुत्व को नया जीवन प्रदान कर दिया, हिंदुत्व के जीवन को नई दिशा प्रदान कर दी। शंकराचार्य जी ने जिस अद्वैत दर्शन की प्रतिस्थापना की, उसने समाज, धर्म, दर्शन के क्षेत्र में वैचारिक क्रांति उत्पन्न कर दी, जो कि आज भी जीवित है। आज सभी दर्शन अद्वैत वेदांत की ओर गमन कर रहे हैं। स्वतंत्र भारत की अपनी ना कोई भाषा नीति रही है, ना सांस्कृतिक नीति रही है। हम राजनीतिक रूप से स्वतंत्र होते हुए भी सांस्कृतिक रूप से हम परतंत्र हैं। 21वीं सदी के लिए आशा की एक किरण नव वेदांत के रूप में देखी जा सकती है। स्वतंत्र भारत में राजनीति वेदांत दर्शन से दूर हो रही है। उद्योग व्यवसाय के अग्रणी अपना भविष्य देख रहे हैं। एक्सेल कंपनी, जिसके बारे में आप सब जानते हो, उसने कठोपनिषद के शांति पाठ को अपना मूल मंत्र बना लिया है। उनका मूल मंत्र यही है कि हम साथ काम करेंगे, हम साथ महान काम करेंगे, हम किसी से द्वेष नहीं करेंगे। इसकी प्रेरणा अपनाकर 53 साल के प्रबंधन को एक्सेल कंपनी ने समस्या रहित बना लिया है। आदि शंकराचार्य के जीवन दर्शन को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करना स्वागत योग्य है। शंकराचार्य पहले ऋषि थे जिन्होंने आधुनिक अर्थों में भारतीय एकता का सूत्रपात किया। अद्वैत किसी भी इकाई, प्राणी, राष्ट्र
की सफलता का सूत्र है। प्रत्येक जीवात्मा में बिना किसी भेदभाव के एक ही ब्रह्म की सत्ता यह स्पष्ट करती है कि उनकी दृष्टि में किसी प्रकार का भेद नहीं था। भारतीय संविधान के अभेद परक तत्वों का मूल स्रोत वेदांत और शंकर का अद्वैत ही है। हमें एक मत से शंकराचार्य के भाव को, उनके संदेश को अगली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए तत्परता से कर्तव्य को निर्वाहित करना है। शंकराचार्य जी की यह समेकित और अभेद दृष्टि ही जीवन की संपूर्णता का दर्शन है। शंकराचार्य का अद्वैत दर्शन ही उनकी जीवंतता का रहस्य है। शंकराचार्य अपने आप में बहुत प्रख्यात विद्वान रहे हैं। उन्होंने अपनी विद्वत्ता से अपने विचारों को जन जागृति के लिए प्रेरित किया। वास्तविक आनंद उन्हीं को मिलता है जो आनंद की तलाश नहीं कर रहे होते। दुनिया का सबसे अच्छा और बड़ा तीर्थ इंसान का अपना मन होता है, इसलिए हमें किसी भी तीर्थ को करने की जरूरत नहीं होती। सत्य की कोई भाषा नहीं है, भाषा तो सिर्फ मनुष्य द्वारा बनाई गई है, लेकिन सत्य भाषण का निर्माण नहीं, आविष्कार है। सत्य को बनाना या प्रमाणित नहीं करना पड़ता। तो शंकराचार्य अपने विचारों के साथ सदैव जीवित रहेंगे और यही उनकी जीवंतता का प्रमाण है, जीवंतता का रहस्य है कि शंकराचार्य जी की अद्वैत दृष्टि को हमें आज भी अपनाने की अनिवार्यता है और शंकराचार्य जी की अद्वैत दृष्टि वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिक भी है। धन्यवाद।